सरपंच जी, हम किसान हैं। हमारे लिए ये धरती सिर्फ धरती नहीं, धरती माँ है और माँ की कोई कीमत नहीं होती। बेचना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप बड़े लोग ये नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपका बस चले ना तो आप पैसों के लिए धरती माँ को क्या, अपनी सगी माँ को भी बेच दोगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? क्या तू अपनी औकात भूल गया? अंकल, औकात मेरे पिताजी नहीं, औकात तो आप भूल गए हैं। तभी तो आपने हाथ उठा दिया मेरे पिताजी पर। दीदी खाना लेकर जल्दी चलो, पिताजी को भूख लग रही होगी। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। पिताजी सुबह से काम कर रहे हैं, भूख तो उन्हें लग रही होगी। चल चलते हैं, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। दीदी अब आप हॉस्टल वापस कब जाओगी? भाई, मैं कल ही तो आई हूँ, अब तो इस हफ्ते के बाद ही जाऊंगी। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं दीदी, आप घर से चली जाती हो ना तो मेरा मन नहीं लगता, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अरे पगले, मन तो मेरा भी नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ, पिताजी का कहना तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करना है। इसीलिए मुझे हॉस्टल में रहना पड़ता है, नहीं तो मन तो मेरा भी नहीं करता तुझे छोड़ के जाने का। दीदी अगर ऐसी बात है तो इस बार मुझे भी अपने साथ ले चलना, आपका भी मन लग जाएगा और मेरा भी। भाई, मैं तुझे अपने साथ ले तो चलूंगी, लेकिन हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि हमारे बिना पिताजी का मन अकेले कैसे लगेगा। वो किसके सहारे रहेंगे? आखिर वो पिताजी हैं हमारे, वो जो भी कुछ करते हैं हमारे लिए ही तो करते हैं, तो हमें भी तो उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, पिताजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए दीदी आप ही चली जाना, मैं पिताजी के साथ रह लूंगा। राज, तू चिंता मत कर, बस कुछ ही दिनों की बात है मेरा कोर्स पूरा होने में। हो सकता है फिर मैं नौकरी के लिए सिलेक्ट हो जाऊं, फिर हम सब लोग एक साथ ही रहा करेंगे। चल अब मैं पिताजी को बुला लेती हूँ, खाना खा लेंगे। पिताजी आ जाओ, खाना खा लो, हम खाना ले आए। ठीक है बेटी, अभी आ रहा हूँ। पिताजी, हो गया सारा काम या अभी बाकी है? हाँ बेटी, हो गया ही समझो, बस थोड़ा सा रह गया है। ठीक है तो पिताजी आप खाना खाइए, तब तक मैं काम कर लेती हूँ। नहीं बेटी, मेरे होते हुए तुझे काम करने की क्या जरूरत है? काम करने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। वो सब तो ठीक है पिताजी, मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपके काम में हाथ बटाऊं, आखिर बेटी हूँ मैं आपकी। देख बेटी, मैं पिता हूँ तेरा, और एक पिता होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे पढ़ा लिखा कर एक काबिल और नेक इंसान बनाऊं। इसलिए बेटी, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान रख, काम करने के लिए मैं ही काफी हूँ। लेकिन पिताजी, मैं भी तो एक किसान की बेटी हूँ, और किसान की बेटी होने के नाते मुझे कृषि का हर काम आना चाहिए, तभी तो मैं किसान की बेटी कहलाऊंगी। इसीलिए पिताजी, आप मुझे काम करने से मत रोको, मुझे थोड़ी देर काम करने दो। तू नहीं मानती बेटी तो ठीक है, चल कर ले काम। राज को भी अपने साथ ले जा। राज, जा।
अरे सरपंच जी, आप नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और श्यामू ठीक हो? हाँ साहब, ठीक हूँ। और आप बताइए, आज यहाँ कैसे, क्या अपनी फसल देखने आए? मैं यहाँ फसल देखने नहीं आया, मुझे तुमसे कुछ काम है, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। काम? वो भी मुझ गरीब से? मुझ गरीब से भला आपका क्या काम हो सकता है? खैर कोई बात नहीं, बताइए, अगर मेरे बस का होगा तो जरूर करूँगा। कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है, तुम चाहो तो आराम से कर सकते हो। कर तो सकता हूँ, लेकिन सरपंच जी ये तो बताइए कि काम क्या है? काम ये है, जो तुम्हारे खेत के बराबर जमीन है ना, इसे हम लेना चाहते हैं। सरपंच जी, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? ये काम तो वही कर सकता है जिसकी ज़मीन है, इसलिए आप ज़मीन वाले के पास जाइए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें उस जमीन वाले के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर हमारा बहुत कर्ज है। हम उसकी जमीन अपने कब्जे में लेकर हम अपना कर्ज वसूलना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी जो जमीन है ना, हम उस जमीन की वजह से अपना कर्ज वसूल नहीं पा रहे हैं। सरपंच जी, आप मुझे तो बताइए कि मेरी ज़मीन की वजह से आप अपना कर्ज क्यों नहीं वसूल कर पा रहे हैं? वो ऐसे कि जो तुम्हारा खेत बीच में नहीं होता ना, तो हम उस जमीन को अपनी जमीन से मिला लेते, इसीलिए कह रहे हैं आपसे, आप इस जमीन को हमें बेच दो, आपको हम मुंह मांगी कीमत देंगे। बताओ। सरपंच जी, हम किसान हैं, हमारे लिए ये धरती सिर्फ धरती नहीं, धरती माँ है, और माँ की कोई कीमत नहीं होती। बेचना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप बड़े लोग ये नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपका बस चले ना तो आप पैसों के लिए धरती माँ को क्या, अपनी सगी माँ को भी बेच दोगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? क्या तू अपनी औकात भूल गया? अंकल, औकात मेरे पिताजी नहीं, औकात तो आप भूल गए हैं, तभी तो आपने हाथ उठा दिया मेरे पिताजी पर। ए लड़की, तू ज्यादा मत बोल, तू जानती नहीं है, तुम गरीबों की हमारे सामने कीड़े मकोड़ों के बराबर औकात है। हम चाहें तब अपने पैरों के नीचे मसल सकते हैं तुम्हारे लिए। सरपंच जी, मैं तो जानती हूँ, लेकिन शायद आप नहीं जानते, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन कीड़े मकोड़े नहीं, इंसान है इंसान। हाँ सरपंच जी, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, हम इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हमारे भी कुछ अधिकार हैं। हम अपनी ज़मीन चाहे बेचें या नहीं बेचें, इसमें आप हमारी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तुम लोग राजी से मानते कहाँ हो? तुम्हारे साथ तो जबरदस्ती करनी पड़ती है। अगर तुम राजी से मान जाओ तो जबरदस्ती हम क्यों करें? अंकल, एक तो आपने मेरे पिताजी में थप्पड़ मार दिया और ऊपर से अकड़ दिखा रहे हो, ये बात आपकी सही नहीं है, क्योंकि हमारी जमीन हम बेचें या ना बेचें, आप जबरदस्ती हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? जमीन की बात तो छोड़, जमीन तो हम जब चाहें तब ले सकते हैं, लेकिन तू अंकल कहकर मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना, समझी? मैं सरपंच हूँ, सरपंच। और हाँ श्यामू, तू अच्छे से सोच लेना, ये जमीन हमें चाहिए तो चाहिए, मैं फिर किसी दिन आऊंगा। पिताजी, आपने इससे कुछ कहा कि नहीं? क्या कहता बेटी, ये गांव का सरपंच है, इसके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है। सरपंच है तो क्या, यहाँ क्या उसके बाप का कानून चलता है जो उसे कोई नहीं रोक सकता? बेटी, यहाँ पर कानून उसके बाप का नहीं, बल्कि कानून का ही बाप है वो, उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। पिताजी, कानून का कोई बाप नहीं होता, बल्कि कानून ही सबका बाप होता है, इसीलिए तो कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। हाँ बेटी, तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन यहाँ पर सरपंच का राज चलता है, यहाँ उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिताजी, आप चिंता मत करो, देखना किसी दिन कानून ही उसे सजा देगा। चलो अब घर चलते हैं। नहीं बेटी, तुम जाओ, थोड़ा काम बाकी है, मैं करके आ जाऊंगा। ठीक है पिताजी। ए लड़के, तेरा बाप कहाँ पर है? पिताजी तो खेत पर गए हैं, दीदी तो है घर पर। दीदी। हाँ, अरे आप बताइए क्या काम है? पिताजी तो घर पर है नहीं। काम क्या? मैं पूछने आया तेरे बाप से, उस जमीन के बारे में क्या सोचा? सोचना क्या है, हम जमीन बेचना ही नहीं चाहते, तो फिर सोच करके क्या फायदा? फायदा है, फायदा ये है कि जो तुम्हारी जमीन है, उस जमीन को हम जिस कीमत में खरीद रहे हैं, उस कीमत में कोई भी नहीं खरीद सकता।
देखिए सरपंच जी, जब पिताजी ने आपसे एक बार मना कर दिया कि हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे तो नहीं बेचेंगे, इसमें फायदा हो या नुकसान? नुकसान तो होगा ही, क्योंकि जो हमारी बात नहीं मानता है हम उसका जीना हराम कर देते हैं। आप एक सरपंच हैं, कोई भगवान नहीं जो जीना मरना आपके हाथ में होगा, समझे आप? लड़की, तू नहीं जानती है, हम इस गांव के भगवान हैं, हम जो चाहें वो करते हैं, समझी? आपका राज गांव में चलता है, गांव से बाहर नहीं, इसीलिए थोड़ा सा कानून का भी ख्याल रखा करो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आपको बहुत भारी पड़ जाए। तू मुझे फालतू का ज्ञान मत दे। जब तेरा बाप आ जाए तो उससे कह देना कि वो मुझसे मिलने चला है, इसी में तुम लोगों की भलाई है, समझी? अरे बेटी, पढ़ाई कर रही हो? हाँ पिताजी, वो मैं राज को पढ़ा रही थी और मैं भी पढ़ रही हूँ। ठीक है बेटी, पढ़ाओ। और तुमने खाना खा लिया दोनों ने या नहीं? हाँ पिताजी, हमने खाना तो खा लिया दोनों ने, पर पिताजी वो सरपंच जी आए थे और आपको पूछ रहे थे। क्या सरपंच जी मुझे पूछ रहे थे? क्या काम था, तुमने पूछा नहीं? हाँ पिताजी, हमने पूछा, वो ये कह रहे थे कि आपने जमीन बेचने के बारे में क्या सोचा है। जमीन के बारे में सोचना क्या, हमें बेचनी ही नहीं है, तू उनसे साफ साफ मना कर देती। पिताजी, जमीन बेचने के लिए तो मैंने उनसे मना कर दिया था, लेकिन वो फिर भी आपसे मिलने के लिए कह गए हैं। ठीक है बेटी, तो मैं अभी सरपंच जी के पास जा रहा हूँ, ठीक है? रुकिए पिताजी, पहले आप खाना तो खा लो, बाद में सरपंच जी से मिलने चले जाना। बेटी, तू अभी मुझको मत रोक, मुझे सरपंच जी से मिलाने दे, खाना मैं आकर खा लूंगा, ठीक है? दीदी, अगर सरपंच जी ने हमारी जमीन ले ली तो हमारा गुजारा कैसे होगा और हम क्या खाया करेंगे? भाई, तू क्यों फिक्र करता है? सरपंच हमारी जमीन तभी ले सकता है जब हमारे पिताजी बेचेंगे, और तू तो अच्छे से जानता है कि हमारे पिताजी किसी भी कीमत पर जमीन नहीं बेच सकते। दीदी, आप हॉस्टल में रहती हो, आपको पता नहीं कि सरपंच के पास कितने बड़े बड़े गुंडे रहते हैं। वो जिस जमीन पर चाहें उस जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। देख भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि अब कानून का राज चलता है। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन क्या पता उसने पिताजी को डरा धमका कर हमारी जमीन अपने कब्जे में कर ली। तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा। ठीक है दीदी। सरपंच जी नमस्ते। ठीक है ठीक है। नमस्ते, श्यामू आ गया तू? हाँ साहब, आ गया, लेकिन आपने मुझे बुलाया क्यों था? मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि तूने अपनी जमीन बेचने के बारे में कुछ सोचा या ना सोचा? सरपंच जी, मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता, मुझ पर वही तो जमीन है, अगर मैं वो आपको बेच दूंगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? तेरा गुजारा आराम से हो जाएगा, क्योंकि हम जो तेरी जमीन इतने पैसों में खरीदेंगे, ना तो कभी तूने देखे होंगे ना तेरे बाप दादे ने देखे होंगे। वो सब तो ठीक है सरपंच जी, लेकिन हम किसान हैं, हमारे पास जमीन होना भी तो बहुत जरूरी है। अबे जमीन जरूरी है तुझे, तो हम जो पैसे तुझे देंगे उस पैसे से और कहीं जमीन खरीद लेना। मैं जमीन कहाँ से खरीद लूंगा, सारी जमीन तो आपने गांव के अपने कब्जे में कर ली है, मुझ जैसे किसान कितने आपने बेजमीन कर दिए। तू मुझे जानता तो है, मुझे जो चीज पसंद आ जाती है मैं उसे हर हाल में हासिल करके रहता हूँ, फिर भी तू नखरे दिखा रहा है। साहब, नखरे दिखाने वाली कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपनी जमीन बचाना चाहता हूँ। तू अपनी जमीन बचाना चाहता है? तू अब जा यहाँ से, मैं भी देखता हूँ तू अपनी जमीन कब तक बचाता है। अरे तू यहाँ, वो भी इस फटीचर हाल में? कॉलेज में तो बड़ा एटीट्यूड दिखाती है, अब कहाँ गया तेरा एटीट्यूड? एटीट्यूड दिखाने का भी एक वक्त होता है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें इस बात से क्या मतलब? हमारा मतलब बात से नहीं, तुझसे है कि तूने उस दिन कॉलेज में थप्पड़ मारा था ना, हमें उसका बदला लेना है।
जब तुम लोग बदतमीजी करोगे तो थप्पड़ तो मुझे मारना ही पड़ेगा ना, और यहाँ भी मार सकती हूँ। तू हमें यहाँ थप्पड़ नहीं मार सकती, इतनी औकात नहीं है तेरी, समझी तू? क्यों नहीं मार सकती? जब तुम लोग बदतमीजी करोगे तो थप्पड़ तो मैं मारूंगी। ओए सुन, तू थप्पड़ मारने की सोचना भी नहीं। तू जानती नहीं है हम कौन है? हम सरपंच के भाई हैं, सरपंच के। इस गांव में हमारे भाई का राज चलता है, यहाँ पर तू हमारा कुछ नहीं कर सकती, समझी तू? अच्छा, तो तुम उस नीच के भाई हो जो गरीबों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करता है। अपनी औकात में रहकर बात कर, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, समझी तू? तूने मेरी दीदी को थप्पड़ क्यों मारा? ले, तू क्या करेगा? छोड़ मेरे भाई को। तुझे शर्म नहीं आती? एक बच्चे पर हाथ उठाता है। छोटे बच्चे को नहीं दिख रहा? जब वो बदतमीजी करेगा तो थप्पड़ तो खाएगा। तूने मुझे और मेरे भाई को ये थप्पड़ मारा है ना, ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। इसका बदला मैं लेकर रहूंगी, ये बात याद रखना तुम दोनों। ध्यान हम नहीं, ध्यान तू रख कि हमारे सामने तुम दोनों कभी आने की कोशिश मत करना। चल राज, इन बदतमीजों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। भाई, ये हमें बदतमीज क्या कर जा रही है? आप कहो तो उठाकर ले चलो फार्म हाउस पर। नहीं यार, आज मूड नहीं है। इसे क्या है, इसे तो कभी भी उठा सकते हैं। आ चल चलते हैं। अरे होगी बेटी तैयार? चलो राज, तू यहीं पर रहना, मैं तेरी दीदी को बस में बिठाकर अभी आता हूँ, ठीक है? बेटी, अपना ख्याल रखना। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? पिताजी, मुझे कुछ दिनों बाद थोड़े से पैसों की जरूरत पड़ेगी। बेटी, तू पैसों की चिंता मत कर, तुझे जब पैसे चाहिए तब बता देना, ठीक है? ठीक है पिताजी, मुझे जब जरूरत होगी तब मैं आपको खबर कर दूंगी। चलो। अरे सरपंच जी घर पर हैं क्या? हाँ है घर पर, लेकिन ये बताओ काम क्या है? मैं काम सरपंच जी को ही बताऊंगा, आप बस सरपंच जी को बुला दो। ठीक है, तो तुम यहीं रुको, मैं भैया को अभी बुला कर लाता हूँ। हे भगवान, मुझे सरपंच जी पैसे देने से मना ना करें, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को पैसे पहुंचाने बहुत जरूरी हैं। हाँ भाई बता, क्यों आया है? सरपंच जी, मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसीलिए आया हूँ। अबे हम तुझे पैसे कैसे दे दें? तूने हमारी बात मानी? अगर तू हमारी बात मानता तो हम तुझे पैसे भी दे देते। अब नहीं देंगे, चल निकल यहाँ से। नहीं सरपंच जी, पैसे देने से मना मत करो, मेरी बेटी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अगर मैंने उसे पैसे नहीं पहुंचाए तो उसकी नौकरी भी नहीं लग सकती और उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अबे तेरी बेटी की जिंदगी से हमें क्या लेना देना? हम तुझे पैसे नहीं दे सकते। जिस वक्त हम तुझे पैसे देने को तैयार थे उस वक्त तो तूने पैसे लिए नहीं, अब पैसों को कह रहा है हम नहीं दे सकते। अब चल निकल यहाँ से। सरपंच जी, मैं आपसे उस गलती के लिए माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से कुछ भी नहीं होगा। अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे अपनी जमीन हमारे लिए देनी पड़ेगी। साहब, आप मुझे कर्ज दे दीजिए ना पैसे, मैं आपके पैसे मैं ब्याज के लौटा दूंगा। नहीं नहीं, तुझे पैसे ऐसे नहीं मिल सकते। अगर तुझे पैसे लेने हैं तो तुझे अपनी जमीन हमारे नाम करनी होगी। सोच ले, तुझे अपनी जमीन प्यारी है या अपनी बेटी की जिंदगी? ठीक है सरपंच जी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बेटी की जिंदगी के लिए अपनी जमीन बेचने को तैयार हूँ। अबे तू ही तो तैयार है अपनी जमीन देने को, लेकिन हम तो तैयार नहीं है तेरी जमीन लेने को। ये क्या बात हुई सरपंच जी? अभी तो आप मेरी जमीन लेने को कह रहे थे, अब इनकार कर रहे हो, ये आपकी सही बात नहीं है। मेरे भाई का ये मतलब नहीं है कि तेरी जमीन नहीं लेंगे, तेरी जमीन लेंगे लेकिन आधी कीमत पर। अगर इस बात पर तू मंजूर है तो हाँ कर, वरना भूल जा कि तेरी बेटी की नौकरी लग पाएगी। सरपंच जी, आप मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए, वरना भगवान आपको कभी माफ भी नहीं करेगा। अबे भगवान हमें माफ करे या नहीं करे, तू ये बता, अपनी जमीन आधी कीमत में देने को तैयार है या नहीं? मैं जमीन देने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप मेरी जमीन आधी कीमत में क्यों लेना चाहते हैं? जब तो आप पूरी कीमत दे रहे थे, बल्कि दूनी कीमत दे रहे थे, अब क्या बात हुई? तू जमीन दे या मत दे, हम तो तेरी जमीन आधी कीमत में लेंगे। अब सोच ले। ठीक है सरपंच जी, मैं अपनी जमीन आधी कीमत में देने को ही तैयार हूँ,
बस मुझे पैसे आप अभी दे दीजिए। ठीक है, तो तू पैसे अभी ले जा, हम कागज तैयार करा के तेरे घर किसी दिन अंगूठा लगवाने आएंगे। जीतू, पैसे निकाल कर ले आ, इसे दे दे। जी भैया, अभी लाता हूँ। ले भाई श्यामू, तेरी जमीन की सारी कीमत हमने तुझे दे दी है, ठीक है ना? ठीक है सरपंच जी, तो अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। अब देखते हैं हमें वहाँ पर कौन रोकेगा फार्म हाउस बनाने से। अब तो हम वहाँ पर फार्म हाउस बनाकर ही रहेंगे। भाई, ये गरीब लोग अकल से पैदल होते हैं। जब आप इसकी जमीन की दूनी कीमत दे रहे थे तब इसने जमीन नहीं दी, और अब ये आधी कीमत में देकर गया है। हाँ, तू सही कह रहा है, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। खैर, ये बात तू सब छोड़, तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू और जय इसकी जमीन के कागज जल्द से जल्द तैयार करवाओ। पिताजी, ये लो पानी और अपनी दवाई खा लो। पिताजी, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप जल्द ठीक हो जाओगे, बस अपनी दवाई टाइम से खाते रहना। कहाँ ठीक हो रहा हूँ बेटे, दवाई तो मैं टाइम से ही खा रहा हूँ। अरे पिताजी, क्या हुआ? राज, पिताजी को क्या हुआ? और ये कब से बीमार हैं? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? दीदी, जब से पिताजी ने जमीन बेची है ना, तब से पिताजी ठीक नहीं है। जमीन बेच दी? लेकिन क्यों? दीदी, आपको पैसों की जरूरत थी ना, इसीलिए पिताजी ने जमीन बेच दी। पैसों की जरूरत तो थी, लेकिन इसके लिए जमीन बेचने की क्या जरूरत थी? दीदी, मैंने भी यही कहा था पिताजी से, लेकिन पिताजी ने मेरी बात नहीं मानी और कह रहे थे कि पैसों का इंतजाम करना भी बहुत जरूरी है, तभी आपकी नौकरी लगेगी। इसका मतलब मुझे पिताजी ने जो पैसे भेजे थे वो जमीन बेचकर भेजे थे? मेरी नौकरी के लिए पिताजी ने जमीन बेच दी? हाँ दीदी, आपकी नौकरी की खातिर ही पिताजी ने जमीन बेच दी, और तभी से पिताजी का ये हाल है। छोटे, ये ले, इस बैग को अंदर रख के आ, मैं पिताजी से बात करती हूँ और इन्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। पिताजी, पिताजी, पिताजी उठिए, देखिए मैं आ गई। अरे बेटी, आ गई तू? और बेटी ठीक है तू? पिताजी, आपने मेरी नौकरी के खातिर अपनी जान से प्यारी जमीन बेच दी। बेटी, मेरे लिए जान से प्यारी तू है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो जमीन क्या चीज़ है? पिताजी, आपके प्यार की वजह से ही आज मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, इसीलिए आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ और वहीं पर आपका इलाज कराऊंगी। बेटी, अब मुझे हॉस्पिटल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तू आ गई है तो मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। अरे श्यामू, कैसी है तबीयत अब? ठीक है ना तू? मेरे पिताजी की तबीयत कैसी भी हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपना काम करो। हम तो अपने काम से ही आए हैं यहाँ पर, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। फालतू टाइम अगर तुम्हारे पास नहीं है तो और किसी के भी पास नहीं है, इसलिए जल्दी बताओ किस मकसद से आए हो यहाँ? हम यहाँ पर किसी मकसद से नहीं आए हैं, हम तेरे पिताजी का अंगूठा लेने आए हैं। वो तेरे पिताजी ने जमीन बेची नहीं थी हमारे लिए, उसका काम रह गया था। अरे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए किसी की मजबूरी का फायदा उठाते समय। हमें किस बात की शर्म आनी चाहिए, और हमने किसकी मजबूरी का फायदा उठाया है? आधी कीमत पर जमीन लेकर तुमने मेरे पिताजी की मजबूरी का फायदा ही तो उठाया था, लेकिन पिताजी ने ये अच्छा किया कि तुम्हारा पूरा काम नहीं किया, अंगूठा ना लगाकर। ओ बकवास मत कर, तेरे पिताजी को हमारे भैया ने पैसे दिए हैं, तेरा बाप अंगूठा तो लगाएगा। ये गुंडागर्दी कहीं और जाकर दिखाना, तुम्हारे लिए यही फायदेमंद रहेगा, समझ गए? इसीलिए कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं जाएंगे तो तू क्या कर लेगी हमारा? तू हमारे लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं है, समझी? प्रधानमंत्री तो नहीं हूँ, लेकिन एक IAS ऑफिसर जरूर हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम पर धोखाधड़ी से जमीन लेने का केस लगाकर तुम्हें पूरी जिंदगी जेल में सड़ा सकती हूँ। तू कोई भी हो, तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हम तेरे बाप पर अंगूठा तो लगवा कर रहेंगे। चलो।